मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हाँ, तो राजनीतिक गतिविधियां तो हर जगह होती रहती है और वहाँ जो सरकार है वो देखेगी कैसे हम कुछ नाराज़गी होगी या कुछ परेशानी होगी तो सरकार वहाँ की देखेगी, तो डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन मणिपुर एक सेंसिटिव स्टेट है, इसलिए वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी एक स्टेबल और सरकार को ही ताकत देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि सरकार वहाँ पर चल सके और परिस्थितियों को हम अपने नियंत्रण में कर सकें, देश के अनुकूल कर सकें। अमित शाह आज बैठक भी करने जा रहे हैं मणिपुर की सुरक्षा को लेकर। हाँ, तो वो तो डिस्टर्ब्ड एरिया है ना, क्योंकि वो एक पूरा नॉर्थ ईस्ट का एक हमारा बॉर्डर है, तो वहाँ तो एक मजबूत और स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। इसलिए भारत सरकार को तो निश्चित रूप से वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि मणिपुर में किसकी सरकार होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी मणिपुर का दौरा नहीं किया। उन्हें दौरा करना चाहिए और मणिपुर में कैसे शांति बहाल हो उसके लिए भी उनको चिंता करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है ना कि विपक्ष या कोई दूसरा लोग ये बार बार समझता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट यह है कि स्वयं शारीरिक रूप से उपस्थित होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार एक बृहत स्ट्रैटेजी पर काम करे। और अमित शाह जी लगातार वहाँ पर अपना नज़र बनाए हुए हैं और उन परिस्थितियों को देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। आज से जो 4 साल 3 साल पहले जो मणिपुर की स्थिति थी उसमें सुधार हुआ है, फर्दर और सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वो सेंसिटिव है, बॉर्डर इलाका है। और हम समझते हैं कि पूरी की पूरी मोदी जी की टीम जो है वो उस पर काम कर रही है। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने कहा है कि 24 घंटा बिजली झारखंड में आती है और उसे हम मुफ्त कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये सब स्ट्रैटेजी चुनाव के समय लाना और कितना इफेक्टिव होता है पॉलिटिकल पार्टी का। बाद में आप चुनाव जीतने की तो कुछ घोषणाएं कर देते हैं, मगर बाद में फिर जो परिस्थितियाँ आती है तो फिर आपको अपने घोषणा को से यू टर्न करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी हमारे राज्य में, देश में बहुत से ऐसे घटनाएं हैं। तो जनता को ये देखना चाहिए कि स्टेबल और मजबूत गवर्नमेंट कौन दे सकता है, झारखंड को तेज़ी से आगे बढ़ाने में किसकी भूमिका हो सकती है, कौन एक सशक्त और मजबूत रूप से देश को आगे लेके जा सकता है। तेजस्वी यादव ने भी दावा किया है कि महागठबंधन और इंडिया अलायंस की सरकार झारखंड और महाराष्ट्र में बनने जा रही है। वहीं 4 सीटों पे जो उपचुनाव हुए हैं बिहार में, उस पर भी जीत हमारी हुई। किस तरीके से एनडीए दिख रही है अशोक चौधरी और उनकी जेडीयू पार्टी? 4 सीटों पर झारखंड और महाराष्ट्र में हमने बहुत काम नहीं किया, लेकिन जो हमें जानकारी और जो इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लंबे समय से हैं, सब जगह जो हमारे साथी हैं या जो हमारा जान पहचान है लोगों से, पॉलिटिकल पार्टियों से, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दोनों जगह एज है। रिजल्ट क्या होगा, वोट के दिन क्या होता है, क्योंकि 24 घंटे पहले ही परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं। परिस्थितियाँ किन के पक्ष में आती है, कोई ये दावा करना कि सरकारें आ रही है, मैं समझता हूँ वो सही नहीं है। और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को एज है। और वहाँ पर महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी जो फर्स्ट फेज़ के पोल हुए हैं उसमें एनडीए को वहाँ पर बढ़त है। और मैं समझता हूँ कि झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी पूरी मजबूती से प्रदेश की जनता वहाँ पर अलायंस को, एनडीए के अलायंस को, और झारखंड में भी एनडीए के अलायंस को अपना समर्थन देगी और वहाँ मजबूत सरकार बनेगी। और जहाँ तक ये चारों सीटों पर है, तो ये चारों सीट तो एक बेलागंज ही आरजेडी के पास था जो सिटिंग था, बाकी तो एनडीए के पास था, और बेलागंज भी हम जीत रहे हैं। इसलिए इस दावे का कहीं कोई मजबूत आधार नहीं है। कल अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च करने आई, बहुत बड़ी बात रही बिहार के लिए, काफ़ी क्राउड देखने को मिला। किस तरीके से कला संस्कृति विभाग भी और आगे बढ़ रही है, क्योंकि फिल्म सिटी की कई बार बात हो चुकी है? नहीं, फिल्म सिटी पर काम हो रहा है और हम समझते हैं कि बहुत ठोस आपको नज़र आएगा। हम लोग फिल्म सिटी पर राज्य सरकार काम कर रही है और प्रयास हम लोगों का है कि जल्द से जल्द, जैसे राजगीर का एक इंटरनेशनल स्टेडियम माननीय नेता नीतीश जी ने बिहार को दिया है, उसी तरह से एक इंटरनेशनल फिल्म सिटी भी बिहार को बहुत जल्द मिलेगा। और इसका मतलब जिसको है आधारशिला बहुत जल्द रखी जाएगी। जिस तरह से साउथ के
अल्लू अर्जुन आए और उन्होंने यहाँ की भीड़ को देखा और यहाँ के जो भीड़ ने और यहाँ के जो हमारे नौजवान साथियों ने जिस तरह से उनका उत्साहवर्धन किया है, हम समझते हैं कि भविष्य में ये एक बड़ा टर्न है और भविष्य में और भी जो बड़ी बड़ी फिल्म है उसके भी सुपरस्टार यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो उत्साह और जो भीड़ है वो सबके लिए उत्साहवर्धक है। तो भविष्य में इस तरह के और कार्यक्रम हों, इस तरह के और डिफरेंट जगहों पर हों और बिहार भी मनोरंजक जगत के एक रडार पर आने वाले समय में आए। हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार एक विकास की एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है और हम समझते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में बिहार एक बड़ा लंबा छलांग देश के विकास में लगाएगा हर क्षेत्र में।